Hello everyone. So, welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So, we were doing the topic of time and work. So, we have covered up till now 4 lectures. So, this is the fifth lecture and we are continuing from here. Actually, some break I have taken. It's a long break, but after अभी तक हमने क्या कर लिया था, first we will recap that. I will not recap, but actually I will tell you where I left. Just a second. देखो अभी तक वी हैव कवर्ड अप टिल पार्ट 4. टाइप वाइज अगर देखो तो टाइप 3, वैसे पार्ट 4 लेक्चर्स वी हैव कवर्ड. अब वी हैव टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस टाइप. अभी तक हम क्या कर रहे थे इन द लास्ट लेक्चर. इफ एनी वन हैज़ नॉट वॉच द प्रीवियस लेक्चर, प्लीज़ वॉच द प्रीवियस लेक्चर and join my telegram channel link which is pinned in the comment section, which I will pin to join the telegram for pdf. ठीक है. अब देखो देखो अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे, एंड वाले बेस सिर्फ थे कि 24 men कैन डू अ वर्क इन 6 days वाइल 10 men एंड 6 women. तो क्या करते थे, 10 men प्लस 6 women कैन डू अ वर्क इन सेम वर्क इन 12 days. तो 10 men प्लस 6 कर देते थे. एंड में तो आपको पता है +6 कर देते थे. एंड मीन्स प्लस. अब एक कंसेप्ट कभी कभी और का भी आता है, तो एक टाइप आई हैव टेकन एंड और का कंसेप्ट. अब देखो अभी होता था 2 men, अगर यहाँ पे होता एंड 3 women तो आप ये कर देते 2 men एंड मतलब +3 women. बट अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब और का कंसेप्ट आएगा. 2 men और 3 women और 5 boys कैन डू अ वर्क इन 31 days. तो और का मतलब होता है इक्वल टू, और एंड का मतलब क्या हमने सीखा था, एंड का मीनिंग था प्लस. तो और का मतलब इक्वल टू. तो 2 men और 3 women मतलब इक्वल टू 3 women और 5 boys. 5 बी फॉर बॉयज. तो हम ऐसे करेंगे 2 men इक्वल टू 3 women इक्वल टू 5 boys, और मतलब इक्वल टू, और लगाए ना इसलिए इक्वल टू, कैन डू अ वर्क इन 31 days. अब ये चाहे 2 men हो इक्वल टू 3 women और 5 boys, ये काम करते हैं 31 days में. तो क्वेश्चन कह रहा है देन इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman एंड 1 boy कैन कंप्लीट द सेम वर्क. तो 1 man एंड पूछा है, 1 man कॉमा 1 woman एंड 1 boy. तो कॉमा मतलब और तो है नहीं बीच में, तो 1 man प्लस 1 woman प्लस 1 boy एंड कंबाइंड तीनों इस काम को 1 man 1 woman और 1 boy टुगेदर सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. अब ये क्वेश्चन है. अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं. सबसे पहले अब आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द टॉपिक ऑफ रेशियो. तो आपको ऐसे रेशियो मैंने निकालना, व्हेन आई वाज टीचिंग यू रेशियो आई टोल्ड यू, अगर ऐसे लिखा हो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो कैसे निकालोगे. a इज टू b इज टू c अगर पूछा हो आपसे, a इज टू b इज टू c, ये कैसे निकालोगे. तो ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. अगर लिखा है 2a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो a निकालने के लिए एक देखो a के लिए क्या करो, जस्ट अ सेकेंड. 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तो a निकालने के लिए a को हाइड कर दो जिसको निकालना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 और 4 का, तो a आ जाएगा 3 4 = 12. b निकालने के लिए b को हाइड कर दो, a और c का प्रोडक्ट 2 इंटू 4, b आ जाएगा 8. और c निकालने के लिए c को हाइड कर लो, a और b के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6, तो c आ जाएगा 6. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन रेशियो. तो अब देखो वही कंसेप्ट है. 2m इक्वल टू 3 women इक्वल टू 5 boys है. अब देखो m निकालना है तो क्या करोगे, मैन की एफिशिएंसी के लिए मैन इज टू वुमेन इज टू बॉयज़ का रेशियो निकालोगे. यही रेशियो क्या होगा जो हम लोग पहले कर रहे हैं. अगर हमारे पास मैन इज टू वुमेन इज टू बॉयज़ का रेशियो आ जाए तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी. और टोटल डेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. तो अगर एफिशिएंसी आ गई
देखो अभी अभी विल अंडरस्टैंड, पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 2 men इज इक्वल टू 3 women इक्वल टू 5 boys है। अब m निकालने के लिए मैन की एफिशिएंसी, मैन को हाइड कर लो, 3 5 = 15। w निकालने के लिए वुमेन की, वुमेन को हाइड कर लो, तो 2 × 5 10, तो वुमेन आ जाएंगी 10। और बॉयज के लिए इसको हाइड कर लो, 3 2 = 6, 15 10 6 रेशियो आ गया। यही लिखा है देखो, मैन इज टू वुमेन इज टू बॉयज, 15 10 6। अब हमने फॉर्मूला क्या सीखे थे अभी तक, आई हैव टोल्ड यू हमने दो ही फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने सबसे पहले सीखा था इन स्टार्टिंग एक फॉर्मूला, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ये पहले यूज़ कर रहे थे, बट आई हैव टोल्ड यू इन फर्दर लेक्चर्स, जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, मैन इंटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क। यही तो कर रहे थे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क लगाओ। अब देखो इनको इक्वेट करने के लिए या तो आप मैन इंटू डेज, मैन ले लो, 2 men थे और डेज कितने थे, 31 डेज में कर रहे हैं। वही सेम काम इक्वल लगाए ना, तो इक्वल 3 women कितने में करेंगी, 31 डेज में। वही सेम काम 5 boys 31 डेज में करेंगे। तो किसी एक को इक्वल कर लो। और हमसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 1 man प्लस 1 woman प्लस 1 boy विल कंप्लीट सेम वर्क। तो मानो ये x डेज में करते हैं क्योंकि हमें डेज निकालने हैं, वर्क सेम है, तो मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या लगेगा, किसी एक के इक्वल कर लो, या तो मैन इंटू डेज कितने थे 31 इक्वल टू यही टोटल वर्क होगा, या तो आप ये भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, जैसे मैन और इंटू 31 कर लो क्योंकि तीनों इक्वल है ना, या तो ये कर लो 3 women इंटू 31 इक्वल टू टोटल वर्क, या ये भी कर लो 5 boys इंटू 31 इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि मैन इंटू डेज यही फॉर्मूला है। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, 2m इंटू 31 इज इक्वल टू टोटल वर्क। एक इक्वेशन ये आ गई, टोटल वर्क किसके बराबर है। अब हमसे पूछा इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman प्लस 1 boy विल कंप्लीट सेम वर्क। वर्क सेम है तो इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब वर्क सेम है, इस लाइन को पढ़ो, सेम वर्क, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन थी फर्स्ट और ये इक्वेशन थी सेकंड, डेज को एक्स मान लिया जो निकालना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो एम की वैल्यू क्या निकाली, यहाँ से 15 निकाली थी एफिशिएंसी, तो एम को यहाँ 15 रख दो, तो 2 × 15 × 31 ये आ गई। और इधर m की जगह क्या रखोगे, 1m मतलब 1 × 15, 1 woman मतलब 1 × 10, और 1 boy मतलब ये बॉयज़ है यार, सॉरी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये वुमेन 2 बार आ गया है, WW, ये बॉयज़ है, ठीक। तो बॉयज़ की एफिशिएंसी क्या है 6, तो 1 × 6 6, तो 15 + 10 + 6। अब इंटू एक्स, इसको सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा 30 डेज, और हमसे यही पूछा था इन हाउ मेनी डेज, तो 30 डेज, ठीक। देखो एक इसका पहला मेथड था, ये M1 मेथड था। इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वाले क्वेश्चन जब आए तो इस तरह कर लो। बट आप एक और मेथड होता है मेथड 2, बट इस मेथड को मत फॉलो करो, ठीक है, दैट्स वाई आई एम नॉट टीचिंग। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करनी, हम सारे क्वेश्चन को M1 से ही बना लेंगे, तो M2 आई हैव पुट इट इन द नोट्स, बट आप मत फॉलो करना, ठीक है, इस मेथड को। हम सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से बना देंगे। देखो अब और लगा है क्वेश्चन में, अब देखो 6 men और 8 women और 10 children कैन डू अ वर्क इन 65 days। मतलब 6 men इक्वल टू, और मतलब इक्वल टू 8 women इक्वल टू 10 children कितने दिन में कर रहे हैं, 65 डेज में। अब पूछा इन हाउ मेनी डेज 4 men प्लस 4 women एंड मतलब प्लस 5 children विल कंप्लीट द सेम वर्क इन 2x। वर्क सेम है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, एफिशिएंसी निकाल लो। 6 men इक्वल टू 8 women इक्वल टू 10 children है, तो मैन की एफिशिएंसी क्या आएगी, इसको छुपा लो, 8 × 10 80। वुमेन क्या आएगा, 10 × 6 60, और चाइल्ड क्या आएगा 48। 80 60 48। अब इसको 4 से काट लो, 80 60 48, तो ये 12, ये 15, ये 20।
20, 15, 12। देखो मैन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रन का रेशियो आ गया, ये रेशियो में हम सीख चुके हैं। 20, 15, 12 फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था यार ये। अब ये एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है, किसी एक को इक्वेट कर दो। जैसे मैन, फॉर्मूला क्या लगाओगे, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो पहला फॉर्मूला 6 men इंटू 65, टोटल वर्क सेम है तो इक्वल टू 4 men प्लस 4 women प्लस 4 children। मैन इंटू डेज मतलब एक्स मान लो। देखो यही तो करोगे दोनों, क्योंकि वर्क सेम है, सेम वर्क है तो दोनों वर्क को इक्वेट कर लो। ठीक है ना, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। m को क्या रख दोगे 20, वुमेन को रख दोगे 15, c को रख दोगे चाइल्ड की एफिशिएंसी 12, तो x की वैल्यू 39 आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आप यार खुद कर लेना। अब एक क्वेश्चन देखो, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं, इसमें एक चीज़ है, एक कंसेप्ट सीखोगे। कभी कभी आपको कैलकुलेशन में वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मार्क दिस एज स्टार इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस। अब एंड है, 6 men एंड 8 women टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 days। तो पहली इक्वेशन क्या बनाओगे, ये लाइन पढ़ते, 6 men एंड 8 women टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 15 days, तो क्या बनेगी 6 men प्लस 8 women। मैन इंटू डेज, मैन इंटू कितने दिन में 15, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, 6 men प्लस 8 women कितने दिन में कर रहे हैं, एंड है इसलिए प्लस आया है, और होता तो 6 men इक्वल टू 8 women आता, और कितने दिन में 15, फिर क्या करते 6m इंटू 15 या 8 women इंटू 15 इक्वल। ठीक, अब देखो बट एंड है तो प्लस आया है। ठीक, अब देखो पहली इक्वेशन ये बन गई इस लाइन से। अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज, मतलब डेज निकालने हैं। 9 men एंड 12 women टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। 9 men और 12 women इन हाउ मेनी डेज, मतलब डेज मान लो x, और सेम वर्क है तो दोनों को इक्वेट कर दो, 6 men प्लस 8 women इंटू 15। यही तो करोगे ना, इक्वेट कर दिया। अब x निकालना है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप इसको पूरा खोलोगे ना, अब एक चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, वरना ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि अब आप इसमें एक चीज़ कहोगे, देखो पुराने क्वेश्चन और सब क्वेश्चन से मिला के इसमें एक चीज़ है। आप कहोगे, कुछ लोग पता है इसको क्या समझते हैं, सिर्फ एक लाइन ये दी गई है तो एक इक्वेशन ये बन गई, और एक लाइन ये दी गई है तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार इसमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कैसे निकालें, एम इज टू मैन इज टू वुमेन का रेशियो, वही तो एफिशिएंसी होगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या आधा क्वेश्चन है, या रॉन्ग क्वेश्चन है। यार क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, देखो इसमें यही तो ट्रिक है। एफिशिएंसी, लोग कहते हैं एफिशिएंसी कैसे निकालें, बट इसमें क्या है, एफिशिएंसी आपको निकालनी नहीं है। अब एक चीज़ देखना, इसमें से 6 men प्लस 8 women में आप 2 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 4 ज़ा, ये बचेगा जब 2 कॉमन ले लोगे। अब इसमें से 3 कॉमन लो तो क्या बचेगा, 3 3 ज़ा प्लस 3 4 ज़ा, ये बचेगा। अब देखो एफिशिएंसी, लोग जो कहते हैं इन क्वेश्चन को एम और मैन और वुमेन की जगह पुट क्या करेंगे, तो यार ये दो कैंसिल हो जा रहा है, तो एफिशिएंसी निकालनी नहीं है। तो ये बचा 2 इंटू 15 कितना होता है 30, और ये बचेगा 3 इंटू एक्स, तो 3 10, एक्स आ गया कितना 10, 10 डेज, यही आंसर है। देखा आपने, इसलिए आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग इनकम्प्लीट समझ लेते हैं। अब एक ये क्वेश्चन देखो, 12 men एंड 18 women टुगेदर कैन डू वर्क इन 15 days, मतलब 12 men एंड है तो प्लस 18 women can together in into 15, man into days equal to total work, then in how many days 8 men plus 12 women। अब days पूछ रहा है into x। अब देखो इसको भी ऐसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से
क्या कॉमन लो, 6 कॉमन ले लो, तो ये अंदर क्या बचेगा 2 + 3, और इसमें से 4 कॉमन ले लो, इसमें 6 कॉमन ले लो, इसमें 4 कॉमन ले लो, तो ये भी बचेगा 4 2 ज़ा 8 + 3, तो ये कट जाएगा। 6 × 15 = 4 × x, तो ये बन जाएगा 90/4, दैट इज 45/2 है। तो कितने डेज, 45/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आपको एफिशिएंसी की बेसिक डेफिनेशन का यूज होगा। एक यूनिट वर्क, एफिशिएंसी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एक यूनिट वर्क कितने दिन या कितने घंटे में करता है, वही एफिशिएंसी होती है, वही यूज आएगा इसमें। एक घंटे में या एक यूनिट वर्क, मतलब एक घंटे में कितना काम कर रहा है कोई आदमी, वही उसकी एफिशिएंसी है। एक घंटे में कितना या एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है। यही एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है, फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी। अब उसी का यूज आएगा। अब देखो, A, B and C together can type 216 pages in 4 hours. ठीक है, टुगेदर कैन टाइप 216 पेजेस इन 4 आवर्स। ठीक है, तीनों मिला के 4 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, 216। ठीक, सी कैन टाइप, अब फोकस करो, सी कैन टाइप एज मच मोर पेजेस देन बी। सी बी से उतने ज्यादा पेजेस टाइप करता है, कैन टाइप एज मच मोर पेजेस देन बी इज सेम एज मच बी कैन टाइप मोर पेजेस देन ए इन 1 आवर। अब देखो ये क्या कह रहा है, सी बी से उतने ज़्यादा पेजेस टाइप करता है एक घंटे में जितना बी ए से ज़्यादा करता है। मतलब सी बी से ज़्यादा है तो सी - बी ये किसके बराबर है, उतने करता है जितने बी ए से ज़्यादा करता है, इक्वल टू बी - ए। तो इक्वेशन क्या बनी, सी + ए = 2b। एक इक्वेशन ये आ गई। इस लाइन से एक इक्वेशन समझी, इक्वेशन 1। देखो सी - बी = बी - ए। अब अगली लाइन पढ़ो, इन 1 आवर में हो गया ये। अब क्या है, सी कैन टाइप एज मच पेजेस इन 5 आवर एज ए कैन टाइप इन 7 आवर। सी 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, उतने ही पेज ए 7 घंटे में टाइप करता है। सी कैन टाइप एज मच पेजेस इन 5 आवर एज मच ए कैन टाइप इन 7 आवर। जितने पेज ए 7 घंटे में करता है उतने सी 5 घंटे में करता है। दैट मीन्स C × 5 या 5C = A × 7। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा, मैन × डेज। अब इक्वल क्यों किया, क्योंकि वर्क सेम है। कैन टाइप वर्क ही तो कर रहा है। अब डेज, यार डेज आवर्स में भी तो हो सकते हैं उतना काम, तो C × 5 सेम वर्क है इसलिए इक्वल A × 7। तो एक इक्वेशन बनी 5C = 7A। तो C और A का रेशियो क्या आया, 7 और 5। तो यार C और A का रेशियो आ गया। अब यही तो हमने सीखा है, रेशियो C/A कितना आ गया। अब यही एफिशिएंसी हो जाएगी। तो C की एफिशिएंसी है 7, B की है 5। अब यहाँ पुट कर दो, 7 + 5 कितना होता है, 12 = 2B। तो B की आ जाएगी 6, तो B आ जाएगा 6। तो तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, B की 6, C की 7, A की 5। अब क्या कह रहा है, इन देन हाउ मेनी पेजेस A, B and C इंडिविजुअली कैन टाइप इंडिविजुअली इन 1 आवर। अब देखो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब तीन सब मिल के 4 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, 216। तो एक घंटे में कितने करेंगे, 216/4। 216/4 कितना होगा, 2 2 ज़ा 254, 54 होगा। अब हमने एफिशिएंसी की डेफिनेशन याद करो, एक घंटे में कोई आदमी जितना वर्क कर रहा है वही एफिशिएंसी होती है। तो तीनों मिला के 4 घंटे में 216 करते थे, एक घंटे में तीनों कितना कर रहे हैं, 54। तो तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हुई, 54।
बट तीनों की है कितनी, 6, 7 और 5, बट ये तो यूनिट आएगी। जैसे बी की आई 6x, सी की आई 7x, ए की आई 5x। तो ये कितने यूनिट है, जो हम याद करो रेशियो वगैरह में करते थे, यूनिट वाला कॉन्सेप्ट। 7 6 13, 13 5 18। तो 18 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है, 54। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 54/18 इज इक्वल टू 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट, मतलब 6 × 3। ये हो जाएगी 7 × 3 और ये हो जाएगी 5 × 3। तो 18 यूनिट की वैल्यू 54, तो एक यूनिट की वैल्यू 3। अब इंडिविजुअली कितने टाइप कर सकते हैं एक घंटे में, एक घंटे में इंडिविजुअली कितने करेंगे। तो ए करेगा 5 × 3, ये करेगा 7 × 3, 7 यूनिट्स मतलब 7 × 3, 6 यूनिट मतलब 6 × 3। तो ये करेगा 18, ये करेगा 21, ये करेगा 15। यही आंसर है, यही आंसर है यार। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, यही आंसर है। ठीक है, इट्स नॉट क्लियर बट यही है। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इस पार्ट का नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसका हम एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। द एफिशिएंसी ऑफ बी, अब परसेंटेज का यूज आएगा यार, इसीलिए आई टोल्ड यू परसेंटेज और रेशियो पहले देखना और प्रॉफिट लॉस उसके बाद ये टॉपिक है ना। परसेंटेज रेशियो तो देख ही लेना, वरना यू विल फेस, प्रॉफिट लॉस भी देख लेना, क्योंकि ये बेस है परसेंटेज रेशियो। इसमें आई हैव टोल्ड द बेसिक, क्योंकि परसेंटेज रेशियो के कंसेप्ट से हम एवरी चैप्टर पढ़ेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। अब बी की 20% कितना होता है, याद होगा आपको, 1/5। और कंपेयर हमेशा नीचे वाले से करते हैं, जो मोर देन ए से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ए की अगर 5 है तो बी की 1 ज़्यादा, बी की 6। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, ए की 5 है तो बी की 6 है, क्योंकि 1 ज़्यादा है। ठीक, एफिशिएंसी का रेशियो। इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, फॉर्मूला क्या लगाओगे, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क। तो ए कितने दिन में करता है, ए इंटू 22 इज इक्वल टू टोटल वर्क, किसी काम को। देन इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, वर्क सेम है। एक इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, ए इंटू 22 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 5 × 22 इज इक्वल टू 5 + 6, 11 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 2। तो 5 2 ज़ा एक्स की वैल्यू 10। तो 10 डेज में काम करेंगे। एक मेथड तो ये हो गया, बट एक नया मेथड सीखो। हम फर्स्ट क्लास याद करो, क्योंकि आपको हर कंसेप्ट आना चाहिए। टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अगर वर्क सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया। तो डेज और एफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये हुआ, ये रिलेशन हो गया दोनों में। अगर वर्क सेम है, ये कंडीशन तभी लगेगी जब सेम है। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5 और 6। ए और बी अगर इधर है तो डेज का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 6 और 5। अब देखो एक चीज़, ए किसी काम को 22 दिन में करता है, तो ए के डेज का रेशियो कितना है, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 22। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 22/6, 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा 11/3 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। टुगेदर कितने दिन में करेंगे, 6 5 11। अगर एक यूनिट की वैल्यू है 11/3, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। डेज पूछा है ना, अच्छा डेज पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, डेज पूछा है। अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ तक तो समझ गए होगे। अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब एक चीज समझो, इट इज आस्किंग इन हाउ मेनी डेज। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो डेज पता करने हैं हमें, टोटल डेज। अगर हमें टोटल वर्क पता हो जाए, टोटल एफिशिएंसी, तो हम निकाल लेंगे।
एफिशिएंसी तो मैं पता ही है 5 और 6 11। टोटल वर्क हमें अगर पता हो जाए तो टोटल वर्क अपॉन 11 करके निकाल लोगे, और ये a प्लस बी यही तो निकालने हैं डेज इनके। तो टोटल वर्क अब हमने फर्स्ट क्लास में क्या सीखा था, जस्ट अ सेकेंड। अब ये देखो 6 यूनिट की वैल्यू 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/3। अब b कितनी है, डेज का रेशियो देखो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 11/3। तो b के डेज कितने आ जाएंगे 55/3। a के कितने आए थे 22, b के आ गए 55/3। अब दोनों के डेज पता है, a के पता है b के पता है, ये 22 ये 55/3। अब हमने फर्स्ट क्लास में डेज निकाल वर्क निकालना सीखा था, अगर डेज पता हो क्या करते हैं याद करो, 22 और 55/3 दोनों का एलसीएम ले लो 110, यही टोटल वर्क होगा। अब टोटल वर्क और टोटल डेज पता है तो एफिशिएंसी निकाल लोगे वर्क और इन दोनों को डिवाइड करके, तो ये आ जाएगी 110/22 5, और ये आ जाएगी 110/55 कितना आएगा 2, जस्ट अ सेकेंड आएगा 2, बट ये 3 है तो डिनोमिनेटर वाले 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3, तो ये 5 ये 6। तो एफिशिएंसी वैसे भी पता है हमें 5 + 6 थी, बट ऐसे भी निकाल ली। अब दोनों के a प्लस बी मिल के कितने में करेंगे, अब हमें a प्लस बी के लिए बात कर रहे हैं देखो, तो टोटल डेज निकालने हैं, तो टोटल वर्क पता है 110, एफिशिएंसी पता है 5 + 6, तो 110/11 10 डेज। और एक मेथड ये है मेथड 2 जो हमने आपको पहले बता दिया, एफिशिएंसी का रेशियो पता है a×22 बराबर, ये आसान मेथड है, तो इससे भी कर सकते हो, दोनों बता दिए। अब ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके बाद से इसी टाइप के पार्ट को विल कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।